कैसे हो आप लोग सभी को मेरा दिल से हेलो एंड नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अपने लाइफ में बहुत खुश और मस्त होंगे और मैं विश करती हूँ आप सभी के लाइफ में यूं ही खुशियों की बारिश बरसते रहे। अब सोसाइटी में लोग जानने लगे हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। कल शाम को मैं वॉक कर रही थी और एक जन आके मुझसे मिली। मैं आपका वीडियो देखी हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया था। मुझे आपसे कुछ बात करने की इच्छा थी क्योंकि मैं आपके किसी एक बात से डिसएग्री करती हूँ। मैंने कहा प्लीज़ बताइए किस बात से आप डिसएग्री करती हैं। उन्होंने कहा कि आप हमेशा कहते हो खुश रहो खुश रहो, खुशियाँ बांटो, खुश रहना चाहिए, खुश रहोगे तो खुशी अट्रैक्ट करोगे। तो क्या सच में पॉसिबल है 24/7 खुश रहना? कोई 24 घंटे खुश कैसे रह सकता है? आपको तो सबके बारे में नहीं पता है, हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही होंगी, वो कैसे खुश रहेगा अपने लाइफ में? थोड़े गुस्से में फिर उन्होंने कहा कि आपके घर पे कोई अगर खुशियाँ छीनने के लिए बैठा है तो आप कैसे खुश रह सकते हो? सिर्फ सोचने से, अच्छा बोलने से क्या खुशियाँ मिल जाती हैं? ऐसा मैंने उनसे पूछा कि आप करते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, पहले मैं जॉब करती थी, फिर मेरा बेटा होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। फिर हमारी और थोड़ी बातें हुई और फिर धीरे धीरे मुझे रियल प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि रियल प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी परेशान क्यों है। आज मैं उसी की प्रॉब्लम के बारे में कुछ आपसे बातें करूँगी और मैं बताऊँगी भी वो प्रॉब्लम क्या थी। मैं भी एग्री करती हूँ 24/7 कोई अगर मुझसे कहता है कि 24/7 खुश रहना, बोलना आसान है पर रहना मुश्किल है, मैं भी एग्री करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लगता या मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं जल्दी ही किसी चीज़ को लेट गो कर देती हूँ। मैं बात पकड़ के नहीं रखती हूँ। मुझे इतनी बातें मतलब जो मैम ने मुझे सिखाया है वो मुझे मुझे समझ में आ चुका है अच्छे से, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि सच में आप जैसा सोचते हो, आप जैसा एक्शन लेते हो, वैसा ही आप बनते हो। जैसी सोच होगी आपका एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा और आप वैसे ही बनते जाओगे। अगर मुझे कुछ अच्छा बनना है, मुझे कुछ पाना है अपने लाइफ में, तो मुझे मेरी सोच में चेंज लाना पड़ेगा। मुझे मेरे माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। किसी और के माइंडसेट पे काम करके, किसी और को समझा के मेरी लाइफ अच्छी नहीं होगी। मुझे कुछ ग्रो करना है, मुझे अपना कोई ड्रीम अचीव करना है, तो मुझे खुद पे ही काम करना पड़ेगा। अगर मुझे खुशियाँ चाहिए तो मैं उसी तरह की बातें सोचूंगी ताकि मैं उसी तरह की सिचुएशन अट्रैक्ट करूँ अपने जीवन में और अपने जीवन में सिर्फ खुशियाँ लेके आऊँ। अपनी सोच पे एक दिन काम करने से नहीं होता है। अगर खुशियाँ चाहिए तो अपनी सोच पे लगातार काम करना पड़ता है। तो आज का वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए, जो मेरी उम्र की है तो उन सभी फ्रेंड्स के लिए, जो मेरी थोड़ी बड़ी हैं तो उन सब सिस्टर्स के लिए, बड़ी सिस्टर्स के लिए, और जो मेरी मम्मी की उम्र की है तो उन सभी आंटियों के लिए है। हाउसवाइफ होना अच्छा है या नहीं, इस बारे में मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ। हाउसवाइफ होना ये तो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उनकी क्या चॉइस है, उन्हें जॉब करना है या नहीं। उनकी प्रॉब्लम जो अभी वो लाइफ जी रही है उससे है। हालांकि जॉब छोड़ना उनका और उनके हस्बैंड का म्यूचुअल डिसीजन था। अब वो फिर से जॉब करना चाहती हैं और उनका करंट सिचुएशन उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। बच्चा छोटा है, फैमिली का पूरा उनको ही फैमिली सब देखना है। उनके हस्बैंड, उनके फैमिली मेम्बर अलाउ नहीं कर रहे हैं उन्हें जॉब करने के लिए, और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। हमारी बातों का एंड किसी कंक्लूज़न और सॉल्यूशन के साथ नहीं हुआ। मैं बस उनकी बातें सुनी एज अ गुड लिसनर। अगर आपसे कोई अपनी बातें शेयर कर रहा हो, कोई आपका नियर या फिर कोई वैसा, जैसे कल मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, मुझे बस इतना ही पता है कि वो मेरी सोसाइटी में रहती है बस, तो उनका इंटेंशन हमेशा ये नहीं होता है कि आपसे कोई एडवाइस ले, आपसे कोई सजेशन एक्सपेक्ट करे। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ अपनी बातें सुनाना चाहता है। जो भी बातें अपने मन में काफ़ी दिनों से भरे हैं, गुस्सा, नाराज़गी, उसे बस निकालना होता है। अगर कोई अपनी बातें शेयर कर रहा है आपसे, तो बिना जज किए हुए पहले सिर्फ
उनकी बातें सुने। मैंने भी वही किया। उन्होंने मुझे हग किया और कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ मैं। डेफ़िनेटली मैं आपसे दोबारा मिलूँगी और हमारी और भी बातें होंगी। हाँ, कल मैं पूरा टाइम यही सोचते रह गई कि ऐसा प्रॉब्लम तो सिर्फ इनके साथ नहीं, ऐसा सेम प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ उनके लाइफ में कि उन्हें यकीन हो जाए कि खुश रहने के लिए किसी रीज़न का ज़रूरत ही नहीं है। आज की डेट में मैं सच बोलती हूँ, मुझे खुश रहने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए, कोई सिचुएशन नहीं चाहिए, बस मैं खुश हूँ। अपने करंट रियलिटी से मैं खुश हूँ और जो भी कुछ अगर होता भी है तो मुझे ये पता है कि मेरी जो करंट रियलिटी है वो मेरी फ्यूचर रियलिटी नहीं होगी। अगर कोई टफ सिचुएशन आता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करती हूँ और अपने ड्रीम के तरफ स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप के साथ आगे बढ़ती रहती हूँ बस। तो मुझे उन सारी हाउसवाइफ से एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ परेशान मत होइए, शांत से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिसे करने में आपको खुशी मिलती है। किसी को डांस करने में मिलता होगा, किसी को गाना गाने में मिलता होगा, किसी को कुकिंग करने में मिलता होगा, किसी को पेंटिंग करने में मिलता होगा, किसी को स्टिचिंग करने में मिलता होगा। कुछ तो करने में खुशी मिलती ही। प्लीज़ आप पहले अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे लाइफ में अभी ये चल रहा है, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर लंच बनाना है, फिर डिनर बनाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, इन लॉज का केयर करना है। मेरे परेशान होने से ये सारी चीज़ें रुकने वाली। सभी हाउसवाइफ से एक स्मॉल रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पहले अपनी करंट रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरे लाइफ में अभी ये चल रहा है, सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर लंच बनाना है, फिर डिनर बनाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, इन लॉज का केयर करना है। मेरे परेशान होने से ये सारी चीज़ें रुकने वाली नहीं है। ना बच्चे के स्कूल छोड़ना है, ना हस्बैंड ऑफिस छोड़ के बैठ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। और ऐसा नहीं कि आपको करना नहीं अच्छा लगता, पर आप ये सब करते हुए अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जो हो नहीं रहा है ना। जब आप हर दिन खुद के लिए कुछ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका फोकस जो भी करंट प्रॉब्लम है उससे हट कर जो आप कर रहे हैं उस पे चला जाएगा। धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर जिसे आप प्रॉब्लम समझ रहे थे ना, फिर उस वो भी करने में मज़ा आने लगेगा और अच्छे से दोनों चीज़ को आप बैलेंस करने लगेंगे। देखो, मैं कुछ नया सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ, मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना है। अगर होती तो तो सबसे पहले मैं अपने लाइफ में यूज़ करती और सब कुछ पा लेती, लेकिन मेरे पास कोई जादू की छड़ी है नहीं। मैं बहुत बेसिक चीज़ बताई हूँ आपको, जो आपको भी पता है। मैं बस आपको याद दिलाई हूँ। सबके लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, पर उसे देखने का नज़रिया सबका सेम नहीं होता। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अगर मुझे सुबह टाइम नहीं मिला तो मैं दोपहर में कर लेती हूँ रिकॉर्ड। अगर मुझे दोपहर में भी टाइम नहीं मिला तो रात में कर लेती हूँ। जैसे मैं 30 डेज चैलेंज स्टार्ट की हूँ, तो मैंने कहा कि मेरी हर दिन मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि पर्टिकुलर इस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे वो भी मैनेज करना है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो मैंने खुद को इतना ही पुश किया जो मैं आराम से कर सकूं। मुझे वीडियो अपलोड करने के प्रोसेस को एंजॉय करना है, प्रेशर में नहीं लाना है। कंप्लेन करने से, ब्लेम करने से, चाहे कितना भी जेन्युइन हो, खुशियाँ नहीं आएंगी। खुशी लाने के लिए एक स्टेप बढ़ाना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। खुश रहिए, ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। हम अपने घर के बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो हमारा खुश रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। वीडियो एंड करने से पहले मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू, मुझ पे यकीन रखने के लिए, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और जो भी मेरी वीडियोस अभी देख रहे हैं, उन सभी को भी दिल से थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। जिस तरह से
आप अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा देते रहिए। एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपसे बातें करने में अच्छा लगेगा, मैं आपके व्यूज़ जान पाऊँगी। Thank you for watching my videos. Thank you for your valuable time. See you soon in the next video. Till then, bye bye.